नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन में टंडेल परिवार के यहां सोने सहित 8,000 पाउंड विदेशी मुद्रा समेत लगभग 1 करोड़ की चोरी कर चोर फरार हो गए। एनआरआई टंडेल परिवार के बंगले में 120 तोला सोना और 8,000 यूके विदेशी मुद्रा और सामने के मंदिर की दानपेटी चोरी हुई। दमन पुलिस ने वलसाड एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीम की मदद से जांच शुरू कर दी है। परिया गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पूर्व सांसद के बंगले समेत मकानों को तोड़ा गया। सुबह से ही कड़ी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण कार्य चलाया गया। पारडी चंद्रपुर हाईवे पर डंपर में 3,44,000 की शराब लेकर सूरत जा रहे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2,472 शराब की बोतलें जिनकी कीमत 3,44,000 और 20 लाख का डंपर कुल 23,54,780 रुपए का माल जब्त किया गया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दमन में टंडेल परिवार के यहां सोने सहित 8,000 पाउंड विदेशी मुद्रा समेत लगभग 1 करोड़ की चोरी कर चोर फरार हो गए। संघ प्रदेश मोती दमन के एक टंडेल परिवार के घर में चोरों ने लगभग 1 करोड़ का सोना और 8,000 यूके पाउंड की चोरी कर फरार हो गए। इंग्लैंड में रहने वाला परिवार वतन मोती दमन में आया था और दंपति कुंभ मेले में गए थे और चोरों ने चोरी को अंजाम देकर भाग गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोती दमन के मंदिर शेर में ईश्वर भाई गोपाल भाई टंडेल के घर के मोबी सहित परिवार लंदन में स्थापित है और हाल वे यात्रा के लिए भारत आए थे। 27 फरवरी 2025 की रात 2 बजे के बाद किसी समय अज्ञात चोरों ने बंद घर के मुख्य दरवाजे को तोड़कर घर में प्रवेश किया और बेडरूम में रखे कैबिनेट के लॉकर से चोरों ने लगभग 1 करोड़ का सोना और 8,000 यूके पाउंड की चोरी कर फरार हो गए। इंग्लैंड में रहने वाला परिवार वतन मोती दमन में आया था, जहां उनके घर में बड़ी चोरी हुई। दमन पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई शुरू की है और वलसाड एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीम की मदद से जांच शुरू कर दी है। इस चोरी के मामले में अपराध दर्ज कर लिया गया है और पुलिस विभिन्न एंगल से जांच कर रही है। अज्ञात चोरों ने घर के सामने स्थित श्री रणछोदराय जी मंदिर में भी प्रवेश किया और वहां रखी दानपेटी को तोड़कर उसमें से 20 से 25,000 की नकद राशि की चोरी कर फरार हो गए। घटना की सूचना सुबह मंदिर में दर्शन करने आए शेर के लोगों ने तब दी, जब मंदिर में दानपेटी टूटे हालात में मिली और चोरी की घटना सामने आई। परिवार की बेटी लंदन जा रही थी, जो मुंबई एयरपोर्ट से वापस दमन आई थी, तब 1 करोड़ की बड़ी चोरी कर चोर फरार हो गए। परिया गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पूर्व सांसद के बंगले समेत मकानों को तोड़ा गया। सुबह से ही कड़ी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण कार्य चलाया गया। पारडी तालुका के पारिया गांव में नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण के तहत अधिग्रहित भूमि पर काफी समय से पारिया गांव में मकान नहीं हटाए गए थे। हाईवे अथॉरिटी ने शनिवार को सुबह 5 बजे से ही अपने अधिकारी और पुलिस की टुकड़ी के साथ वहां पहुंचकर 6 हिटाची मशीनों का उपयोग कर इन मकानों को गिरा दिया। हाईवे अथॉरिटी के अनुसार एक्सप्रेस हाईवे के लिए पहले से ही इस भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और मालिकों को मुआवजा भी दिया जा चुका है। इसके बावजूद इस विध्वंस से पहले मकान मालिकों को 2-4 नोटिस भी दिए गए थे। इस विध्वंस अभियान में पूर्व सांसद सदस्य डॉक्टर के.सी. पटेल के पुराने मकान को भी गिराया गया। हाईवे अथॉरिटी ने विध्वंस के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच ये कार्य किया। हालांकि कुछ मकानों को उनके मालिकों द्वारा स्वेच्छा से हटाने का काम किया गया।
पारडी चंद्रपुर हाईवे पर डंपर में 3,44,000 की शराब लेकर सूरत जा रहे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पारडी पुलिस पेट्रोलिंग में थी, तब सूचना मिली कि एक डंपर का चालक और एक अन्य व्यक्ति अपने डंपर में दमन से अवैध रूप से भारतीय निर्मित अंग्रेजी शराब का जखीरा छुपाकर हाईवे नंबर 48 से सूरत की ओर जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने चंद्रपुर हाईवे के पास निगरानी शुरू की। कुछ समय बाद वो डंपर आता हुआ दिखा तो पुलिस ने ट्रैफिक जाम कर दिया। डंपर चालक ने अपना वाहन ट्रैफिक में खड़ा किया और उसमें एक व्यक्ति बैठा था। पुलिस ने डंपर को साइड में करवाया और ऊपर चढ़कर देखा तो डंपर के फालका में तिरपाल हटाकर देखा, उसमें अंग्रेजी शराब की अलग अलग कंपनियों के बॉक्स भरे हुए थे। वहां कुल 2,472 बोतलें मिली, जिनकी कीमत 3,44,280 रुपये और मोबाइल फोन नंबर 3 की कीमत 10,500 रुपये और 20 लाख के डंपर समेत कुल 23,54,780 रुपये का माल पुलिस ने जब्त किया। आरोपी अंकुश दीपक भाई राठौड़, उम्र 26, निवासी मटवाड़ गांव, गंदेवी और जिग्नेश दिनेश भाई हलपति, उम्र 20, निवासी आलीपुर चिखली और दमन का एक व्यक्ति जिसने शराब भरने का काम किया। उन तीनों के खिलाफ प्रोहिबिशन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। वापी, अजीत नगर और दमन के कचीगांव में एक ही दिन में जीवन दया प्रेमी संजय पवार ने 4 कोबरा सांपों को बचाया। वापी के अजीत नगर में रहने वाले प्रसिद्ध उद्योगपति और व्यापारी हरिभाई शाह के घर में सांप दिखाई देने पर संजय पवार ने तुरंत वहां पहुंचकर इस जहरीले कोबरा सांप को पकड़ लिया। इसके बाद अजीत नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित एक अंग्रेजी माध्यम के थॉमस स्कूल में भी सांप दिखाई देने पर उन्होंने उसे भी बचाया। इसके अलावा आगे विमल भाई के घर में एक जहरीला इटालियन सांप दिखाई देने पर संजय पवार ने वहां जाकर उसे भी सुरक्षित पकड़ा और बचाया। बाद में संजय पवार को दमन के कचीगांव में रहने वाले संजय पटेल के घर से कॉल आया कि वहां भी एक सांप देखा गया है। संजय पवार तुरंत वहां पहुंचकर काफी खोजबीन के बाद उसे भी बचाया। 4 कोबरा सांपों में से 3 देसी सांप थे, ऐसा संजय पवार ने बताया। उन्होंने सांपों को सुरक्षित प्लास्टिक की बोतल में भरकर वन विभाग को सौंपने की तैयारी की है। इस कार्य ने स्थानीय लोगों को राहत दी। साढ़े 4 कोबरा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा જે અજીતનગર કચ્છીગામ દમણ રોડ તિરુપતિ પ્લાઝાની સામે થોમસ સ્કૂલ આ બધા કોબરા પકડી અને રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યા છે. વાપી સંજય પવાર. वापी और कीकरला के 2 भंडारी मित्रों ने नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा करने के बाद उनका सम्मान पारडी भंडारी समाज द्वारा किया गया। वापी तालुका के सलवाव गांव के निवासी और पारडी तालुका के कीकरला गांव के निवासी भंडारी समाज के साहसी दोनों मित्रों ने 2,850 किलोमीटर की नर्मदा माई की पैदल परिक्रमा 86 दिनों में पूरी कर शुक्रवार को पारडी भंडारी समाज पारडी के अग्रणियों ने उनका सम्मान पारडी साई दर्शन हॉल में समारोह आयोजित कर किया। दोनों मित्रों का सम्मान कर उनका स्वागत किया गया। सलवाव गांव के निवासी कांतिभाई हरिभाई भंडारी और पारडी तालुका के कीकरला गांव के निवासी प्रमोद भाई मोहन भाई भंडारी ने 21 नवंबर 2024 को पवित्र नर्मदा माई की पैदल परिक्रमा यात्रा शुरू की और
14 फरवरी 2025 को 86 दिनों बाद परिक्रमा पूरी की। उन्होंने ये यात्रा ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश से शुरू की थी और भीमलेश्वर दक्षिण तट, मीठी तलई उत्तर और 22 किलोमीटर खंभात के खाड़ी रत्नसागर संगम की परिक्रमा कर कुल 2850 किलोमीटर की लंबी दूरी की माता नर्मदा नदी की परिक्रमा पूरी की। इस परिक्रमा के दौरान देवी देवताओं के पवित्र मंदिर और साधु संतों के तपस्या स्थलों के दर्शन उन्होंने किए। माता नर्मदा के किनारे किनारे उन्होंने ये परिक्रमा सूर्योदय से सूर्यास्त तक लगातार की और रात में वे आराम करते थे। दोनों भंडारी समाज के वरिष्ठ नागरिक होते हुए भी साहसी तरीके से परिक्रमा पूरी कर वापस आए। उनके इस साहस को पारडी भंडारी समाज के अग्रणियों ने खुशी और आनंदपूर्वक स्वागत किया। पारडी के अग्रणी दिनेश भाई भंडारी, अमृत भाई भंडारी, कीर्ति भाई भंडारी, अमित भाई भंडारी, कांति भाई भंडारी, वरिष्ठ नागरिक मंडल के प्रमुख एन.के. देसाई, पंच कैलासी राजेंद्र भाई मैसूरिया, अजीत भाई भंडारी, जयंती भाई भंडारी सहित समाज की महिला अग्रणियों ने मिलकर आज पारडी साई दर्शन हॉल में सम्मान समारोह आयोजित किया। इस सम्मान समारोह में दोनों मित्रों का सम्मान कर अभिनंदन किया गया। दोनों महानुभावों ने अपनी कठिन यात्रा के बारे में बताते हुए अपने शब्दों में वर्णन किया और उन्हें सराहा गया। અમે હું અને મારા મિત્ર પ્રમોદ ભંડારી અમે માં નર્મદાની સંપૂર્ણ પરિક્રમા પગપાળા કરી છે। 14 ફેબ્રુઆરીએ પૂરી કરી, 21 નવેમ્બરથી શરૂ કરી અને 14 ફેબ્રુઆરીએ પૂરી કરી છે। આજે અમારા પારડીના ભંડારીના જ્ઞાતિજનો તરફથી આજે સાંઈ દર્શન હોલ કિલ્લા પારડી ખાતે અમારું સન્માન કરવામાં આવે છે અને હું એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। માં નર્મદાની પરિક્રમા એ ખૂબ જ પવિત્ર પરિક્રમા છે જે અમે પગપાળા કરી છે। એ પરિક્રમાનું ટોટલ અંતર છે 2849 કિલોમીટર અને અમે 86 દિવસમાં પૂર્ણ કરી છે। એમાં ઉત્તર તટ આવે છે, દક્ષિણ તટ આવે છે અને 22 કિલોમીટરનો સમુદ્ર માર્ગ આવે છે અને એ બધું જ અમે ચાલીને પૂર્ણ કર્યું। ફક્ત સમુદ્ર માર્ગ છે એ અમે બોટ દ્વારા પાર કરેલો છે ગુજરાતના વિમલેશ્વરથી મીઠી તલાઈ અને અસંખ્ય શિવ મંદિરો એના તટ ઉપર આવેલા છે। અસંખ્ય ઋષિમુનિઓના આશ્રમો છે અને અસંખ્ય ઋષિમુનિઓ હજી પણ ત્યાં તપ કરતા અમે જોયા છે। હવે અમે જે કાંતિભાઈ જેમ કીધું એમ આમ નર્મદા પરિક્રમા એ વિશ્વની એકમાત્ર નદી એવી છે કે જેની પરિક્રમા થાય છે અને એના અંદર તમારે પગપાળા પ્રવાસ કરવાનો હોય છે અને અમે પગપાળા પ્રવાસ કરતા 86 દિવસમાં પૂર્ણ કરી। અને આ દરમિયાનમાં જે બધા રસ્તાઓ આવે એમાં કાચા રોડ, ડામર રોડ, પગદંડી, માના તટોના જે આવે એમાં રેતી, કાંકરા, પથ્થર આ બધુંમાં અમે અતિ વિકટ તેઓ તો ચાલે અને ખરેખર જંગલમાંથી જે અમારે માર્ગમાં પસાર થવાનું હોય એ ખરેખર બિહામણું અને ડરામણું હોય છે અને એના માટે તમારે માનસિક તૈયારી હોવી જોઈએ અને શારીરિક તૈયારી બી હોવી જોઈએ। આજે અમે બે ભંડારી મિત્રોનું નર્મદા પરિક્રમા કરીને આવ્યા છે તેમનું સ્વાગત કરીએ છીએ ભંડારી નાતીના સમાજના વ્યક્તિ તરફથી। એ લોકો ખૂબ જ એવું સારી પરિક્રમા કરી છે અને ખૂબ જ મહેનતથી એ ધન્ય
વાદને પાત્ર છે. આ અમારે બંને વૃદ્ધ યુવાન કહેવાય, 65 વર્ષના યુવાન કહેવાય ને અમારા સમાજમાં પ્રથમ વ્યક્તિઓ છે બંને કે જે અમારા સમાજનું ગૌરવ વધાર્યું છે. એટલે અમારા પારડીના સમાજના ભંડારી સમાજે એક આનંદ હતો અમારા માટે અને એનો આજે અમે આનંદ રૂપે એમનું સન્માન કરવા જઈ રહ્યા છે. ને ખરેખર વલસાડ જિલ્લામાં કદાચ 65 વર્ષની ઉંમરના કદાચ આ બે જ વ્યક્તિ હશે. બીજા સમાજની પણ વાત કરીએ તો ભંડારી સમાજમાં તો પહેલા જ છે. એટલે ખરેખર અમારા માટે આ એક આનંદની સમય છે ને એમને ભવિષ્યમાં પણ કંઈ પણ કામના કાંઈ એમની મનોકામના હશે એ બધી જ પૂરી થાય એવી અમે પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ. કાંતિભાઈ અને પ્રમોદભાઈ એમના માટે કંઈ કહેવાનું રહે જ નહીં, કેમ કે એમની જોડે અમે ગિરનાર લીલી પરિક્રમા કરી એ 2 વર્ષથી હું કરું છું. પ્રમોદભાઈ પણ જોડે હોય જ છે અને એ લોકોએ જ્યારે કીધું ને કે અમે નર્મદાની પરિક્રમા કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે એમને અમે પહેલા જ અભિનંદન આપી દીધેલા, કેમ કે તમે લોકો પાછા પડવાના નથી. કેમ કે એમની જે રોજની જે એમની એક્ટિવિટી છે એ જોતા એ લોકોને કીધેલું કે તમે પાછા આવવાના જ છે. કાંતિભાઈ કહેતા હું પાછો નહીં પણ આવું, મને એમ કહેતા હતા તમે આવવાના જ છે, કોઈ સવાલ નથી ને અમે સન્માન કરવા માટે તૈયાર છે. એટલે આજે અમે એમના માટે સન્માન સમારોહ રાખ્યો છે ભંડારી સમાજ પાર્टी. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन में टंडेल परिवार के यहाँ सोने सहित 8,000 पाउंड विदेशी मुद्रा समेत लगभग 1 करोड़ की चोरी कर चोर फरार हो गए। एनआरआई टंडेल परिवार के बंगले में 120 तोला सोना और 8,000 यूके विदेशी मुद्रा और सामने के मंदिर की दानपेटी चोरी हुई। दमन पुलिस ने वलसाड एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीम की मदद से जांच शुरू कर दी है। परिया गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पूर्व सांसद के बंगले समेत मकानों को तोड़ा गया। सुबह से ही कड़ी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण कार्य चलाया गया। पारडी चंद्रपुर हाईवे पर डंपर में 3,44,000 की शराब लेकर सूरत जा रहे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2,472 शराब की बोतलें जिनकी कीमत 3,44,000 और 20 लाख का डंपर कुल 23,54,780 रुपए का माल जब्त किया गया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।